सीजेपी को लगातार कई छात्र संगठन अब समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर केवाईएस तो था ही था, और अब यहाँ पर कई अन्य संगठन एआईएसएफ भी यहाँ पर मौजूद है, एआईएस भी यहाँ पर मौजूद है। कई संगठन जो है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और इस चीज आपको बता दें, आज किसानों की तरफ से भी सीजेपी को समर्थन मिला है। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत का जो संगठन है वहां से व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं और उन्होंने पगड़ी भी पहनाई है और सीजेपी का समर्थन किया है। और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो अब और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ साथ अब सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि अब किसान नेता भी जुड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सरकार जो लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा दें, लेकिन लगातार आज 5वां दिन है इन छात्रों का और लगातार मांग की जा रही है कि सीजेपी के जो जुड़े हुए लोग हैं और जो सीजेपी पार्टी के जो फाउंडर हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं और ये आंदोलन लगातार चलता जा रहा है, जिसको लेकर आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार 5वें दिन यहाँ पर हो। आज हमारे आंदोलन का 5वां दिन है। 1 महीने पहले कहा जा रहा था कि क्या कॉकरोच बस सोशल मीडिया पर ही रहेगा, जमीन पर तो नहीं उतरेगा ये कॉकरोच, ये कहा जा रहा था। आज 5वां दिन है, कड़ी धूप है, कल बारिश भी हुई, बरसात में भी ये कॉकरोच छिला नहीं यहाँ से। तो एक बार सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए। इस आंदोलन को अपने जीवित रखा है, ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है और आप में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सभी लोग हीरो हो, सभी लोग इंस्पिरेशन हो पूरे देश के लिए कि हक के लिए लड़ना चाहिए तो कैसे लड़ना चाहिए, आप लोग देश को सिखा रहे हो अभी। तो फिर से तालियां बजा दीजिए एक दूसरे के लिए। और जो लोग हम चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ से कोई एक चेहरा ना बोले, सारे लोगों की, युवाओं की बात हो। तो जिन जिन लोगों को अपना मुद्दा रखना है, अपनी बात रखनी है, वहां पर हम डेस्क लगा रहे हैं, अपना नाम लिख दीजिए। वो लोग आपको समय दे देंगे कि कब बोलेंगे। ये स्टेज आपका है, ये माइक आपका है, क्योंकि हम चाहते हैं हर किसी की बात सुनी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लॉयर्स के पास जाना है। आप लोगों को पता होगा ना, हमारा अकाउंट बैन कर दिया था इंडिया में, पता है ना सबको। तो उसके लिए मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। लेकिन मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा और मैं आप लोगों के बीच जल्दी रहूंगा। मैं यहाँ पर हूँ नहीं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं किसी 5 स्टार होटल में जाकर बैठा हूँ। ठीक है, यही 5 स्टार होटल है अपना। अभी मैं बस वकीलों के पास जा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज है, हमें अपना अकाउंट शुरू करवाना है, हमारा अकाउंट बैन करके रख दिया है, तो उसके लिए जा रहा हूँ मैं। जल्दी आप लोगों से मिलूंगा। भारत माता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौटाला कुरैशी, किसान यूनियन से, मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर जी। सर जो पोस्टर ये जो प्रोटेस्ट जो है, ये देखो एक बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चल रहा है। क्या बताओ, बच्चा कितनी मेहनत से, कोई 20 किलोमीटर, कोई 10 किलो, बहुत सी जगह व्यवस्था आज भी नहीं है जो आदमी कई किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चलता है। और वो कितनी मेहनत से नीट के पेपर की तैयारी, कहीं बस पे, कहीं पैदल चल रहा, रातों को बस नहीं है, मैंने खुद देखा है। इधर से कोई कैसे वो जा रहा है और वो लीक हो जाए, उसके बाद बच्चे आत्महत्या कर ले। किसी बेटी ने, जो मेरे देश की बेटी, आने वाला मुस्तकबिल बता रही जी, क्या नाम वो बता दिया जितेंद्र जी ने कि ये आतंकवादी नहीं, आने वाला कल मुस्तकबिल है। ये क्या नाम, बड़े थोड़ी बैठे रहेंगे भाई, नीचे से चलता है। और तो इनके मुस्तकबिल को सुधारने के लिए इनका जो ये मामला है, जो बच्चे ने जिन्होंने जान दी है, उनको सरकारी तो नौकरी हो भारत सरकार से, और ये जो है इनकी सारी बातें सुनी जाए, कॉलेज बनवाए जाए इनके लिए। बहुत सी जगह बहुत फीस होती है। आदमी बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे स्कूल अगर बंद कर दिए गए, उन्हें खोलना चाहिए। और बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि ज्यादा फीस लेते हैं, बहुत से ज्यादा फीस भी लेते हैं। बहुत से तो सही बंद हुए, बहुत से उनके साथ में वैसे भी स्कूल बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट स्कूल, ये तो बहुत गलत हो रहा है। आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत खराब बात है ये। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी खोलने चाहिए। और ये जो मामला है, मैं तो यही कहूँगा
कि इसके लिए यानी कि वो उन्होंने जो आतंकवाद बताया है जितेंद्र ने, उनको वो अपना इस्तीफा दें। और जी ये जो है मामला यानी कि बेटी बच्चा जो अपने देश की मम्मी पापा का मान होती है, जो पढ़ते हैं, यही हिंदुस्तान की नारी यानी कि हिंदुस्तान बेटी एक माँ का रूप होती है। बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी हर आंगन का फूल। बेटी अगर लिख पढ़ जाए तो मम्मी पापा का मान बढ़ाए। बेटी अगर स्पोर्ट अगर जाए तो विदेश की सैर कराती है। बेटी अगर स्पोर्ट जाए तो गोल्ड पदक लेकर आती है। मेरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाती है, मेरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाती है। मम्मी पापा का मान बढ़ाती है। बेटी अगर पढ़ लिख जाए तो। इन्हीं बेटियों के लिए सलाम है और मेरे हिंदुस्तान के सभी इन बच्चों को जो ये नीट की दे रहे हैं और ये लीक हो जाता है, कितना इनके मन पे जोर पड़ता है। तो ये ऐसा ना हो। और जो उसके लिए बात चल रही है कि वो जितेंद्र जी ने उन्हें क्या नाम इन्हें यानी कि इस्तीफा देना चाहिए। और ये बेटियों के हित में, ये स्टूडेंट के हित में, ये सब जगह ये आने वाला कल है। मैंने कहा ये गोल्ड है और ये पारस मणि है, ये बेटियां तो यानी तो वैचारिक तौर पे जो सीजेपी से उससे समानता नहीं रखती है, वो विरोध करती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके भी परिवार के बच्चे इसमें भुगत रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोध तो रामचंद्र जी का भी हुआ था। विरोध वाले जो लोग होते हैं अलग मानसिकता के लोग होते हैं, उनका कोई ना कोई बीमारी होती है, वो घर से भी परेशान, उनके घर वाले भी परेशान है। जो विरोध करने वाले उनसे पूछता भी तुम्हारे अपने मदरसे बाप से बात करा दे, बात नहीं कराएंगे क्योंकि घर वाले परेशान होते हैं। और विरोध किस चीज़ का होता है? अगर विरोध है अन्याय का, अगर विरोध है झूठ का तो वो सही है। अगर विरोध करेगा, हम न्याय मांगने के लिए विरोध करेगा तो वो व्यक्ति गलत है। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं वो हमारी कैटेगरी के लोग नहीं हैं। और एक बात बताइए, एक परिवार में 10 लोग हैं, क्या सारे को एक मत है? एक तो खिलाफ, एक तो विरोध करेगा। जो विरोध करेगा वही विरोधी होगा, वही गद्दार होगा और वही बेईमान होगा, वही झूठा होगा। तो इतने बड़े परिवार में भारत देश के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग भी हो सकते हैं। जब यहाँ पे लड़ा गया था, आपको पता है कि जब वीरभद्र जो अपने चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसकी मुखबरी करने वाला कौन था? इसी का व्यक्ति था, इसी जगह का व्यक्ति जहाँ वो रहता था। भगत सिंह को जब फांसी पर लटकाया गया, उसकी पैरवाई फांसी पर लटकाने वाले लोग कौन थे? वो मेरे भारत के लोग थे। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग थे, कौन थे? वो हमारे भारत के लोग थे। और ज़्यादातर अगर आंकड़े उठाओगे, ये सारे आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। जो देश के अंदर अंग्रेजों के साथ गुलामी करने वाले लोग थे, ये सारे आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। जैसे कि आप जो छात्रों की आवाज है वो लगातार बुलंद होती जा रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार कब तक इनकी बातों को सुनती है या फिर ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। दिल्ली से नीतीश के साथ असम न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।